तो हम मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे कि ये एक विश्राम की प्रक्रिया है। यानी इसमें वैसे तो इसे हज़ारों सालों से लोग करते आ रहे हैं मेडिटेशन, फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेल-बीइंग के लिए। तो क्या ध्यान से ये संभव है? श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके छठे अध्याय में जब अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, ये ध्यान योग क्या है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो ध्यान योग है वो मुझे संपूर्ण साधने की ही एक शर्त है। यानी कि जो मुझ में मन लगाए वही ध्यान है। तो कृष्ण जी ने ये कहा था कि जो उनका ध्यान करे। हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भक्ति करता है, जैसे मीरा ने भक्ति की, वो एक तरह का मेडिटेशन ही था। वो वैसे मेडिटेशन नहीं था, लेकिन जब वो भक्ति करती थी तो वो भक्ति भी ध्यान ही होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग ध्यान करते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं कि आपका ध्यान लगाते समय कोई और विचार अगर बाधा ना डाले तो इसका कोई तरीका होगा? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, इतने सारे विचार चलते रहते हैं कि हम कई बार तो मेडिटेशन में जा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा समय है, मतलब ऐसा कोई चीज है जिससे कि हमारे विचारों में बाधा ना पड़े। यानी हम जब मेडिटेशन करें तो ऐसा कोई तरीका बताइए कृष्ण जी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, एक आसान तरीका है। कोई विधि नहीं है बल्कि एक यौगिक कला है कि वो यौगिक कला क्या है कि कृष्ण जी कहते हैं कि संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठे और मन में प्रभु के ध्यान को लगाए। यानी प्रभु का ध्यान अपने अंतर मन में लगाए। तो एकांत में जब वो बैठेगा तो इंसान अपने भीतर झांकेगा। यानी अपने भीतर जब झांक के देखता है मेडिटेशन में जाके, वो वही एक कला है और वही यौगिक कला है। तब फिर अर्जुन पूछते हैं कि ध्यान लगाने के लिए अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा जो है वो उसका अंश, जो परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा जो है वो मनुष्य के अंदर ही वास करती है। यानी मनुष्य के अंदर है। तो इस आत्मा से जो संपर्क करना होता है हमारा, हम उससे कैसे कनेक्ट हो, यही प्रभु मिलन का प्रथम चरण होता है। तो हम प्रभु से मिलन कर पाए, इसलिए हम ये ध्यान करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलना चाहता है उसे अपने अंतर में झांकना ही पड़ेगा, यानी झांकना ही चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब उसकी बॉडी, यानी उसका शरीर, उसकी देह जो है वो उसके नियंत्रण में हो, उसके कंट्रोल में हो। तो जब हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में करते हैं तभी हम मेडिटेशन कर पाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे योगेश्वर, ध्यान लगाने के अंतिम उद्देश्य क्या है? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, जिससे मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है और स्वच्छता मिलती है। यानी कि जो मनुष्य जब मेडिटेशन में जाता है तो वो एकदम निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। और सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी अंतर शुद्धि करनी होती है। अब अंतर शुद्धि कैसे होती है? जैसे सबसे पहले अंतर शुद्धि करने के लिए उस स्थान को भी हमें पवित्र करना होता है जहाँ पे हमें मेडिटेशन करना है। यहाँ जहाँ हमें ध्यान करना है, जब हम ध्यान योग में बैठते हैं तो उस जगह का जैसे नमक का पोछा लगा सकते हैं, या उस जगह को एकदम साफ सुथरा करके पवित्रता पूर्ण उस वातावरण को बनाएं। जैसे अगरबत्ती हम लगा सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, जिससे कि वो वातावरण पवित्र हो जाए और हमें ध्यान करने में शुद्धि आ जाए हमारे अंदर। फिर कृष्ण जी ने बताया कि ध्यान में कैसे बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अचल बैठकर, अचल यानी कि हम स्थिर बैठते हैं। स्थिर में जैसे हमारी पीठ, सिर, गर्दन एकदम सीधी रहें और अपनी दृष्टि को हम बिल्कुल सीधा रखें, यानी कि अपनी दृष्टि को अपनी नासिका के अग्रभाग पर लगाएं। तो जैसे उससे क्या होगा कि हमारी जो दूसरी दिशाएं हैं वो सारी हमें नजर नहीं आएंगी, वो सब ओझल हो जाएंगी। जब हम नाक पे अपने टिप पे नाक की पे जब ध्यान लगाते हैं तो सारे आसपास की चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम उस आसपास के वातावरण से अपनी इंद्रियों को यानी अपनी इंद्रियों पे ध्यान लगा पाएंगे और उस वातावरण से हमारा संपर्क टूट जाएगा। तो वो हम अपना ध्यान इस तरीके से लगा सकते हैं।
तो इसके लिए उन्होंने वहां पे एक श्लोक भी उन्होंने बोला था कि समम काय शिरोग्रीवम धार यन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चान वलोकयन। यानी कि इसका अर्थ यही है कि हम अपनी जो अपने शरीर पे, सिर पे और गर्दन पे, इन सबको एकदम स्थिर रख के और अपना ध्यान नासिका के आगे की तरफ लगाएं और फिर हम सारे वातावरण से अलग हो जाएं। यानी सीधा बैठने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि मेडिटेशन में जब हम सीधा बैठते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, तो क्या होता है कि हमारी जो डिवाइन एनर्जी है, एक मिनट में आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ। जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारा जो क्राउन चक्रा होता है, जैसे कि आप लोग पहले बता चुके हैं कि चक्रास के बारे में यहाँ सभी को जानकारी है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब स्थिर बैठते हैं एकदम स्ट्रेट, तो जो क्राउन चक्रा है हमारा, वहां से हमें डिवाइन एनर्जी मिलती है और वो डिवाइन एनर्जी सीधी बॉडी में हमारे जाती है जब हम स्ट्रेट बैठते हैं। तो क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है वहां तक हमें ले जानी होती है ये अपनी एनर्जी। तो इस तरीके से हम ये जो मेडिटेशन कर पाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये तो बड़ा सहज तरीका है, इस सरल तरीके से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकता है। तब कृष्ण कहते हैं कि ये ठीक है अर्जुन, लेकिन वो मनुष्य जो मुझ में ध्यान नहीं लगा सकता, यानी वो मनुष्य नहीं लगा पाएगा ध्यान जो अपने जीवन में बैलेंस नहीं कर पाएगा, यानी संतुलन नहीं बना पाएगा। जो जिसके जीवन में संतुलन नहीं है वो मेरे अंदर मेरा ध्यान नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वो संतुलन कैसे होगा? तो कृष्ण कहते हैं कि वो इतना ना खाए कि वो खाने के लिए ही जी रहा है, और ना वो इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए। तो इतना और इतना ना वो सोए कि कुछ आवाज डबल डबल आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं मेरी आवाज ठीक आ रही है? अनम्यूट हो तो प्लीज अपना म्यूट कर लें। अगर किसी का भी माइक्रोफोन खुला है तो प्लीज। हाँ जी, ठीक लग रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो वो कहते हैं कि इतना ना सोए कोई कि रात को, दिन को भी वो रात समझे और दिन में भी सो जाए, और रात को भी रात ना समझे, मतलब सारे दिन वो सोता ही रहे, ऐसा भी ना हो। उनका कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, यानी युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखः। इसका मतलब है कि उसके आहार विहार, जो विचार है, उनके व्यवहार है, वो सब संतुलित होना चाहिए। यानी जो बैलेंस डाइट लेते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं वो लोग बहुत संतुलित होते हैं, उनके थॉट्स जो है वो एकदम प्योर होते हैं और बैलेंस एटीट्यूड होता है उनका, जिनके कार्यों में दिव्यता है, मन में पवित्रता है, जो टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, यानी पूरी तरह बैलेंस्ड है, वही सच्चा योगी होता है। यानी सुख मिले तो वो कहते हैं कि खुशियों से ज्यादा नाचने ना लगे, और दुख मिले तो वो रो रो कर अपने आप को इतना परेशान ना कर ले कि पता नहीं क्यों हम लोग यानी इतनी ज्यादा परेशान ना हो जाए अगर कोई दुख भी मिल जाए तो इसलिए हमें वो अपने जीवन को बैलेंस करके रखना है। हमें ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा इम्बैलेंस अपनी लाइफ में, चाहे ज्यादा खाए जा रहे हैं या ज्यादा सोए जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। यही कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं कि हे योगेश्वर, ये सुख दुख, ये प्यारी नींद, ये तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन, ये सब तो आपने ही बनाए हैं, आपका ही वरदान है। तो ये सब आवश्यक है कि ध्यान योग के लिए हम इनका आनंद ना लें? फिर कृष्ण जी कहते हैं कि सुखों की माया मैंने मनुष्य के लिए ही रची है, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए ये मैं नहीं चाहता। यानी कृष्ण जी ने भी गीता में संतुलन बनाने के लिए ही कहा है। जिन लोगों की लाइफ में बैलेंस नहीं होता, उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं होती और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके अंदर, मतलब वो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। अगर हम इसी को साइंटिफिक वे में देखें तो जो लोग मेडिटेशन या ध्यान योग करते हैं उनकी जो अल्फा वेव्स हैं वो बहुत हायर होती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उनके कंपैरिजन में जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन हमें जरूर करना चाहिए, और जिनकी अल्फा वेव्स हायर होती हैं और स्ट्रांग होती हैं तो वो लोग पॉजिटिव होते हैं,
यानी लव और हैप्पीनेस को स्प्रेड कर पाते हैं। टेंशन, फियर, एंगर और डिप्रेशन, ये सारी चीजें उनसे बिल्कुल दूर रहती हैं। इंसोम्निया, एंजाइटी, सब चीजें एकदम रिमूव हो जाती हैं उनके अंदर से, जो लोग मेडिटेशन करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन की पावर है वो बढ़ जाती है, और क्लैरिटी आ जाती है माइंड में। हम फिजिकली भी स्वस्थ रहते हैं, मेंटली भी स्वस्थ रहते हैं। और हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप होती है, जो हमारे बहुत अच्छा कर देती है हमारी बॉडी को। तो अब एक छोटा सा सिंपल सा मेडिटेशन के बारे में मैं बात करती हूँ। जैसे ओम है, तो ओम इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ ऑल मंत्रा, सारे मंत्रों का वो एक राजा होता है, एक सुप्रीम और सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है ओम। ये हमारे राइट ब्रेन को एक्टिव करता है, यानी हमें योग निद्रा में तो ले ही जाता है, और इसकी वाइब्रेशनल जो क्वालिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो जो ओम है वो बहुत अच्छा मंत्र है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स, जैसे 3 लेटर से बना है ये, आ, उ और म। अब आ जो है वो डिराइव किया गया है हमारे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के रचयिता है, गॉड ऑफ क्रिएशन है। तो उन्होंने इसको बनाया है, और ये नेवल से नीचे से हम शुरू करते हैं इसको। जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने नीचे से यानी नेवल के आसपास से या रूट चक्रा से समझ लीजिए, हम आ की ध्वनि को, आ के साउंड को इम्प्रूव करते हैं, अपने अंदर लेके आते हैं। और क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा ये नीचे नेवल का जो सेक्रल चक्रा है या रूट चक्रा है। अब आता है ऊ। ऊ जो है वो लेटर विष्णु जी से लिया गया है, और जो जो हमारे पालनहार हैं, या जिनकी साउंड जो है वो हमारे एकदम यहाँ हार्ट एरिया, चेस्ट एरिया से, हार्ट चक्रा के पास से आती है, और यहाँ पे लंग्स और हार्ट दोनों कवर करते हैं। तो इसलिए ये हैप्पीनेस और कंपैशन का जो है वो ऊ जो लेटर है वो उसके लिए जरूरी होता है। फिर आता है हमारा म। म जो ध्वनि है, साउंड है, वो लेटर महेश यानी शिव जी से लिया गया है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम शिव जी, यानी महेश से लिए गए हैं। और जिन्हें हम संहारक भी कहते हैं बहुत से लोग, या विष्णु जी को, महेश जी को, सॉरी शिव जी को हम गॉड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के रूप में भी जानते हैं। यानी वो संहारक भी हैं, और वो ये जन्म, मृत्यु और रिबर्थ यानी पुनर्जन्म, इन सभी को सिग्निफाई करता है। तो इसका जो साउंड है, ये म जो है वो ध्वनि हम इससे लेते हैं अपने थ्रोट एरिया से। ये थ्रोट एरिया जो है वो हमारा यहाँ से पूरा इंक्रीज करते हैं हम साउंड को। तो इस तरीके से अ नीचे से, और ऊ यहाँ बीच से, हार्ट एरिया से, और मा जो है वो थ्रोट एरिया से। इस तरीके से तीनों लेटर जब हम साउंड में लेते हैं तब जाके ओम बनता है। तो वो जो ओम की ध्वनि है वो इन 3 लेटर से मिलके बनी है। तो सबसे पहले हम आंख बंद करके डीपली ब्रीदिंग करते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं तो नेवल तक सांस लेते हैं। बहुत से लोग केवल ऊपर ऊपर से सांस लेके छोड़ देते हैं, वो गलत है। मेडिटेशन के टाइम हमेशा हमें डीप ब्रीथ करनी है, हमेशा नेवल तक सांस लेके जानी है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऊ नेवल से, फिर चेस्ट एरिया से, सॉरी अ नेवल से, और ऊ चेस्ट एरिया से, और थ्रोट एरिया से म। इस तरीके से हमारी ये ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है। तो फुल बॉडी में जो वाइब्रेशन है वो आप फील कर पाते हैं। आप ये एक स्लाइड पर शेयर करती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, जैसे ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए मैंने बनाई थी कि इस तरीके से आप अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं जब मेडिटेशन में बैठते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि 2 लोग हैं, एक बहुत नेगेटिव है, और अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए एक इंसान उसको अपनी पॉजिटिविटी का बलून दे रहा है। मतलब हमें अपनी पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करनी है। बस मेन चीज यही है कि अपने जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा ऑरा जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है। अपने आप को तो लगता ही है, बाकी और सभी लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मेडिटेशन के बारे में था। आई थिंक हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगा। और सब लोग ये को सुनना पसंद आया। चाहूंगी थैंक यू कि सो मच। आपका जो इच्छा है, आपकी जो कामना है वो ये है कि दिव्यता ध्यान से
कल्याण हो सबका और सकारात्मकता से उजला हो मन सबका। मुझे यही समझ आया कि आपकी ये भावना है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। जब शुभ भावना है, तो हमारी क्या मनोकामना है, ये भी सुन लीजिए आपके लिए कि हर फूल की महक अधिकार हो आपका और हर स्वप्न नव प्रगति का साकार हो आपका। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप जीवन में इसी तरह सकारात्मकता लिए आगे बढ़ती जाए और लोगों में सकारात्मकता फैलाते हुए, नई ऊर्जा देते हुए ज्ञान का जो जलाए जाए और ध्यान सबका आपकी तरफ इन्हीं बातों में रहे।